मंगल भवन मंगल हारी, तब हो सुदशरथ अजर बिहारी। राम सनेह सकोच वश, कह सकोच सुर राज। रचहु प्रपंच ही पंच मिली, नाही तभयो अकाज। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम सीताराम। करो कल्याण सीताराम। सुरन सुमरि शारदा सराही, देवी देव शरणागत पाही। फेरे भरत मति कर निज माया, पाल विविध कुल करि छल छाया। विविध विनय सुनि देव सयानी, बोले सुर स्वारथ जड़ जानी। मोह मन सन कहो भरत पति फेरू, लोचन सहस न सूझ समेरु। विधि हरि कर माया बड़ी भारी, सोना भरत मति सकिने हारी। सोमति मोहि कहत कर भोरी, चंदन कुरख चंद कर चोरी। भरत हृदय सिय राम निवासु, तह कित मर जन तरन प्रकाशु। अस कहीं शारद गई विधि लोका, विविध विकल निशि मानहु कोका। सुर स्वारथी मलिन मन, कीन कुमंत्र कुठाट। रुचि पर पंच माया प्रबल, भय भरम अति चाट। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम सीताराम। करो कल्याण सीताराम। करि कुचाल सोचत सुर राजु, भरत हाथ सब काज काजु। गए जनक रघुनाथ समीपा, सन्माने तब रघुकुल दीपा। समय समाज धर्म अभिरोधा, बोले तब रघुवंश पुरोधा। जनक भरत संवाद सुनाई, भरत कहावत कही सुहाई। तात राम जस आयुष देहु, सो सब करे मोर मत एहु। सुनि रघुनाथ जोरी जग पानी, बोले सत्य सरल मृदवानी। विद्यमान आपन मिथिलेशु, मोर कहब सब भांति वधेशु। रायुर राय रजायस होई, रायुर शपथ करो शिर सोई। राम शपथ सुनि मुनि जनक, सकुचे सभा समेत। सकल विलोकहि भरत मुख, भने न उत्तर देत। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम सीताराम। करो कल्याण सीताराम। सबा कुछ वश भरत निहारी, राम बंधु धरि धीरज भारी। कुसुमय देखि सनेह संभारा, बढ़त विंध्य जिमि भटट नेवारा। शोक कनक लोचन मति छोनी, हरि विमल गुण घन जग जोनी। भरत विवेक बराह विशाला, अनायास उबरयो तेहि काला। कर प्रणाम सब कह करि जोरी,
अमृत भारती मंजू मराए, निरख विवेक विलोचन ही, शिथिल स्नेह समाज, कर प्रणाम बोले भरत, सुमर सिए रघुराज सियावर राम, जय जय राम। मेरे प्रभु राम सीताराम, करो कल्याण सीताराम। प्रभु पित मात सिद्ध गुरु स्वामी, पूजय परम हित अंतरयामी, सरल सुहास बशील निधानु, प्रणत पाल सर्वज्ञ जानु, समरथ शरणागत हितकारी, गुण गाहक अवगुण अतिहारी, स्वामी गुसाई सुदश गुसाई, मोर सम्मान में स्वामी दुहाई, प्रभु पित वचन मोह वश फैली, आयो यहाँ समाज सकेली, जग भले पहुँचू और नीचू, अन सजीवन माहुर मीचू, राम रजाई मेटे मन माही, देखा सुना पत हूँ गौ नाही, सो मैं सब विधि कीन डिठाई, प्रभु मानी स्नेह सेवकाई, कृपा भलाई अपनी, नाथ कीन भल मोर, दूषण भय भूषण सरिस, सुवश चारु चहुर, सियावर राम, जय जय राम। मेरे प्रभु राम सीताराम, करो कल्याण सीताराम। रायुर रीति सुबान बढ़ाई, जगत विदत निम गावन गाई, कुल कुटिल खल घुमत कलंकी, नीच नशील नेश निशंकी, तो सुनि चरण समूह आए, सुकृत प्रणाम किए अपनाए, देखि दोष कबहु न उर आने, सुनि गुनि साधु समाज वखाने, को साहिब सेवक ही निवाजी, आप समान साज सब साजी, निज कर तूति न समझ सपने, सेवक सकुच सोच उर अपने, सो गुसाई नहीं दूसर को पी, भुजा उठाई कहो प्रण रोपी, पशु नाचत शुक पाठ प्रवीणा, गुण गति नत पाठक अधीना, सो सुधारी सन्मानी जन, किए साधु सिर मोर, को कृपाल बिनु पालहिए, विरदावली बर जोर, सियावर राम, जय जय राम। मेरे प्रभु राम सीताराम, करो कल्याण सीताराम। शोक स्नेह की बाल सुभाए, आयो लाई रजाय सुबाए, तब कृपाल हेरि निज ओरा, सब ही भांति भल मानहु मोरा, देखियो आई सुमंगल मूला, जाने स्वामी सहज अनुकूला, बड़े समाज विलोकियो भाग, बड़ी चूक साहब अनुराग, कृपानुग्रह अंग अधाई, कीन कृपा निधि सब अधिकाई, राखा मोर दुलार गुसाई, अपने शील स्वभाव भलाई, नाथ निपट मह कीन ढिठाई, स्वामी समाज सकोच
बहुत कहव बड़ी खोर, आयुष देव ही देव अब, सब ही सुधारिय मोर सियावर राम। जय जय राम, मेरे प्रभु राम सीताराम, करो कल्याण सीताराम। तब इंद्र ने चिंता सहित अपने पंचों से कहा कि श्री रामचंद्र जी स्नेह और संकोच के वश हो गए हैं, सो आप सब लोग मिलकर कुछ पर पंच माया रचे, नहीं तो अकाज हो जाएगा। तब देवताओं ने प्रशंसा कर सरस्वती जी का स्मरण किया और कि हे देवी, हमें शर्त दो, अपनी माया फैलाकर भरत की बुद्धि को पलट दो और छल करके देवकुल की पालन और रक्षा करो। देवताओं की विनती सुन और देवताओं का स्वार्थ वश होने से सरस्वती जी ने कहा कि तुम मुझसे ये कहते हो कि भरत की बुद्धि को फेरो, नेत्र हजारों हैं पर तुमको सुमेरु भी नहीं दिखता। तुम जानते हो कि ब्रह्मा विष्णु महेश की माया अति प्रबल है, सो वह भरत जी की बुद्धि की ओर देख ही नहीं सकती। फिर मैं क्या कहूँ? क्या चांदनी चंद्रमा की चोरी कर सकती है? भरत जी के हृदय में सीताराम बसते हैं, यहाँ सूर्य का प्रकाश है, वहाँ अंधेरा कैसे? ऐसा कहकर शारदा ब्रह्मलोक चली गई। तब देवगुण व्याकुल हो गए और जैसे रात को चक्रवाक की दशा होती है, स्वार्थी और मलिन चित्त देवताओं ने कई प्रकार से कुसुमत सलाकर कष्ट का ठाठ टाटा और प्रबल छल बल रचकर भय और भ्रम का अत्यंत उच्चाटन मंत्र सिद्ध किया। ऐसे कुचाल करके इंद्र ने अपने मन में सोचने लगे कि अब तो अपना काज और काज सब भरत के हाथ में है। इधर राजा जनक ने श्री रघुनाथ जी के पास पहुंचे, तब प्रभु ने उनका सम्मान किया। तब उस काल को सोच समाज व धर्म में विरोध न आवे, ऐसे वचन वशिष्ठ जी ने कहा और जनक तथा भरत का सारा संवाद प्रभु को सुनाया। भरत जी की कही हुई सुंदर बातें सब कह सुनाई। हे तात, हे राम, ये सब लोग वैसा ही करेंगे जैसा अपने आज्ञा देवेंगे। गुरु के वचन सुन हाथ जोड़कर श्री रघुनाथ जी सत्य सरल व कोमल वाणी से बोले, अब आप राजा जनक के विद्यमान रहते मेरा कहना शोभा नहीं देगा। आपकी शपथ खाकर कहता हूँ कि आपकी और जनक जी की जो आज्ञा होगी वह मुझे शिरोधार्य है। श्री रामचंद्र जी के ऐसे शपथ को सुनकर वशिष्ठ जी और राजा जनक सभा के साथ संकुचित हो गए। सब लोग भरत के मुख की ओर देखने लगे, किसी को कुछ उत्तर देते नहीं बना। तब सब सभा को संकुचित देख भरत जी ने धैर्य धारण किया और समय विचार कर स्नेह को ऐसे ही रोका जैसे अगस्त मुनि ने बढ़ते हुए विंध्याचल पर्वत को रोक दिया था। फिर तो जैसे पृथ्वी के उद्धार हेतु 12 अवतार हुआ था, वैसे ही सबकी बुद्धि के उद्धार हेतु भरत जी का विवेक रूपी विशाल 12 ने अन्यास ही उनका उद्धार कर दिया। हाथ जोड़कर राम जी, जनक जी, वशिष्ठ जी को प्रणाम कर सबकी ओर देखकर भरत बोले, कोमल मुख से जो कठोर वचन कहता हूँ वह अयोग्य है, परंतु आज के लिए आप लोग मुझे क्षमा करेंगे। जब भरत के हृदय से सरस्वती जी का स्मरण किया, तब मन का स्थान छोड़ वह मुख पर आ बैठी। तो भरत को वह सुंदर सरस्वती परम पवित्र ज्ञान और धर्म में सुंदर हंसनी की भांति लगी। तब ज्ञान दृष्टि से सब समाज के स्नेह शिथिल देख सबको प्रणाम करते हुए श्री सीता जी और श्री रघुनाथ जी का सम्मान करते हुए भरत जी बोले, हे प्रभु, मेरे तो माता पिता सहित गुरु स्वामी पूज्य और परम हितकारी जो कुछ कहूँ सब आप ही हैं। सो आप जानते भी हैं क्योंकि आपका अंतर्यामी है, आपका सरल स्वभाव है, आप समर्थ और शरण आए हुए गुणों का आदर अवगुणों तथा पापियों को हित करने वाले हैं। परंतु मैं भी आपकी दुहाई देकर कहता हूँ कि हे स्वामी, द्रोहियों में से मैं आपके समान एक ही हूँ। नहीं तो मोहवश मैं आपके और पिता के वचनों को टालकर जहाँ समाज बटोर कर ना आता। अच्छा बुरा, ऊंचा नीचा, अमृत विष और जन्म मृत्यु सब संसार में विद्यमान है। सो राम जी की आज्ञा को मन से टालने वाला मैं कहीं नहीं देखा है और ना सुना है। मैंने सब प्रकार से वही ठिठाई की है, किंतु प्रभु ने उस ठिठाई को भी नहीं अपनी सेवा ही मान लिया है। सो हे नाथ, अपनी कृपा कर भिलाई से मेरा सब प्रकार से भला ही किया है। मेरे दूषण व भूषण के समान हो गए हैं, चारों दिशाओं में मेरा सुंदर सुयश फैल गया है। आपकी रीति, सुंदर स्वभाव व वाणी तथा बड़ाई सारे संसार पर प्रकट है, जिसका वे शास्त्रों ने भी गान किया है। जो क्रूर, कुबुद्धि, खल, कुमुति, नीच, शीलहान और निर्भय है, उसे भी आपने सम्मुख होते हुए सुना तो उसे भी प्रणाम करते हुए तत्काल ही अपना लिया। उसे दोष को देखकर भी मन में कभी नहीं लाए, गुण सुनकर साधु समाज में उनका विख्यान किए। ऐसा स्वामी दूसरा कौन है जो अपने ही समान सबका
साज देवे, अपने जैसा अपनी इस कन्या तो स्वप्न में भी नहीं समझे और हृदय में सेवकों संकोच को विचारे। ऐसे स्वामी आप ही हैं, अन्य कोई नहीं। इस बात को मैं भुजा उठाकर कहता हूँ। पशुओं का चाँचना और तोते में पढ़ने की प्रवीणता शिष्य और नट के ऊपर भी निर्भर है। सो आपने सुधार और सम्मान करके संत जनों को भी शिरमौर कर दिया है। अंत आप कृपा सागर के बिना आपकी वृद्धावली का दूसरा कौन जबरदस्ती पालन करेगा। परंतु शोक स्नेह अपने बल स्वभाव के कारण पाई हुई राज्यसा को बांधा कर यहाँ चला आया। तब भी आप कृपालु ने अपनी ओर देखकर मेरा सब प्रकार से हित ही किया है। यहाँ आकर आपके सुमंगल मूल चरणों का दर्शन किया और ये जाना कि मेरा बड़ा भाग्य है कि समाज का दर्शन किया और बड़ी चूक होने पर भी स्वामी का मुझ पर अनुराग है। आपकी कृपा दृष्टि ने मुझे संतुष्ट कर दिया, सो कृपा निधान ने अधिक ही किया है। गोसाई स्वामी ने अपने ही शील स्वभाव और भलाई से मेरा दुलार रखा। परंतु हे नाथ, मैंने आप जैसे स्वामी और समाज का संकोच त्याग कर धृष्टता की है। सो हे देव, अब मुझे अति दुखी है कि इस अभिनय को जानकर आप क्षमा करिए। सुहृद चतुर बुद्धिमान और श्रेष्ठ स्वामी के आगे बहुत कहते में बड़ा दोष अपराध है। इसलिए हे देव, अब मुझे आज्ञा देकर मेरा सब कुछ सुधार कीजिए।